देखा है मैंने टीवी का फुटेज और देख करके बड़ा ही अफसोस और शर्मनाक लग रहा था। लेकिन जो विद्यार्थी जो एसटीईटी के अभ्यर्थी बहुत कड़ी मशक्क़त और मेहनत करके तैयारी करते हैं और उनको जिस तरह से नौकरी का लाला पड़ा हुआ है, रोज़गार का बहुत ही चिंता रहती है, और उस हालत में जिस तरह से ये विद्यार्थियों को अभ्यर्थियों को सड़क पर बिहार की पुलिस दौड़ा दौड़ा करके किसी के सर फुट रहे हैं, किसी के पैर टूट रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, इस तरह से अमानवीय लग रहा था कहीं न कहीं कृत्य कि लगता है कि राज्य सरकार लोकतांत्रिक सरकार अब नहीं रही। ये लगता है कि अंग्रेज़ों के शासन से भी एक डिग्री ऊपर चली गई और सरकार को जिन मुद्दों पर वार्ता करके समाधान करना चाहिए था, उन मुद्दों को, चूँकि नीतीश कुमार जी अचेतावस्था में हैं, नीतीश कुमार जी को उस पिंजड़े के तोते की तरह तोता को निकाला जाता है, निकाल करके फिर एक आध को कार्यक्रम में दिखा करके पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, उसी हालत में है। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं दर्श न्यूज से और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, अभ्यर्थी फिर एक बार अपनी मांग को लेकर रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रशासन के द्वारा काफ़ी बेरहमी से उन पर लाठी चार्ज किया गया। आपको बता दें कि टीआरई 4 से पहले स्टेट एग्जाम को लेकर अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर रोड पर प्रदर्शन करने उतरे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा फिर एक बार उन पर जमकर लाठियां बरसाई गई। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के बड़े नेता और पूर्व एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी है। जिस तरह से फिर एक बार अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर धरना पर उतरे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा बेरहमी से उन पर लाठीचार्ज किए गए। देखा है मैंने टीवी का फुटेज और देख करके बड़ा ही अफसोस और शर्मनाक लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि बिहार और के पुलिस और बिहार के छात्र हैं, जैसे बॉर्डर पर अगर इस तरह की लड़ाई होती है तो समझ में आती है। लेकिन जो विद्यार्थी जो एसटीईटी के अभ्यर्थी बहुत कड़ी मशक्क़त और मेहनत करके तैयारी करते हैं और उनको जिस तरह से नौकरी का लाला पड़ा हुआ है, रोज़गार का बहुत ही चिंता रहती है, वैसे स्थितियों में एक एक नंबर का महत्व होता है, तो वो खाक छान रहे हैं लगातार। उन पर प्रेशर कितना रहता है, घर का, परिवार का, पैसे का अभाव का, और उस हालत में जिस तरह से ये विद्यार्थियों को अभ्यर्थियों को सड़क पर बिहार की पुलिस दौड़ा दौड़ा करके किसी के सर फुट रहे हैं, किसी के पैर टूट रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, इस तरह से अमानवीय लग रहा था कहीं न कहीं कृत्य कि लगता है कि राज्य सरकार लोकतांत्रिक सरकार अब नहीं रही। ये लगता है कि अंग्रेज़ों के शासन से भी एक डिग्री ऊपर चली गई। ऐसी अवस्था में तो अब तो 3-4 महीने के बाद चुनाव में जाना है, लेकिन चुनाव के पहले सरकार का आगाज़ अगर इस तरह का है तो यह समझ सकते हैं कि सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। यहाँ पर सरकार को अब नैतिकता नहीं रही और सरकार को जिन मुद्दों पर वार्ता करके समाधान करना चाहिए था, उन मुद्दों को, चूँकि नीतीश कुमार जी अचेतावस्था में हैं, नीतीश कुमार जी को उस पिंजड़े के तोते की तरह तोता को निकाला जाता है, निकाल करके फिर एक आध को कार्यक्रम में दिखा करके पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है, उसी हालत में है। और उनके नाम पर कुछ पदाधिकारी और कुछ नेता जो है शासन कर रहे हैं, इसीलिए आज बिहार की हालत जो है बद से बदतर हो रही है। और आने वाला समय अगर नहीं सुधरा तो बिहार में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बिहार की समस्या को लेकर लगातार जनसुराज के सूत्रधारक आपके नेता प्रशांत किशोर जी अभी पूरा पद यात्रा भी निकाले थे, उसके बाद अभी रोड शो भी कर रहे हैं, लगातार समस्या को लेकर सब जनता को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, समस्या कैसे सॉल्व हो सकता है? समस्या देखिए, इस सरकार के बूते अब सॉल्व नहीं हो सकती है। 20 वर्षों से लगातार नीतीश कुमार जी थे और विकास के, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो नीति आयोग का जो कारक है, जो फैक्टर्स है, जो इंडेक्स है, उसमें जो बिहार पहले आज से जहाँ था 20 साल पहले, उससे बल्कि वहीं बिहार है, आज उससे नीचे ही गया है, आज भी ऊपर नहीं है। इसका मतलब 20 वर्षों तक नीतीश कुमार जी की शासन व्यवस्था सही नहीं थी। अगर शासन व्यवस्था सही होती तो शिक्षा के स्तर या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, मानव विकास सूचकांक, उसमें शिक्षा और चिकित्सा दोनों आता है, उसकी हालत आज सबसे निचले पायदान पर नहीं होती।
पर कैपिटा इनकम आज सबसे नीचे नहीं होते। तो इन सारे जो कारक हैं, मानक हैं, उस पर बिहार पहले जहाँ था वहीं आज भी है। तो नीतीश कुमार जी या एनडीए की सरकार अपनी पीठ को अपने हाथों से थपथपा रहे हैं, लेकिन बिहार का विकास जो है जहाँ पहले थी वहाँ आज भी है। और ये अगर स्थिति रही तो बिहार आगे भी बहुत दिनों के बाद भी, बहुत वर्षों के बाद भी विकास के दौर में पीछे रहेगा। आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के बड़े नेता का बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। अब देखिए, जन स्वराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने इसका ट्रेलर दिखा दिया है, और ट्रेलर मात्र से ही पूरे बिहार में एक तरह से भूकंप आ गया है, एक तरह से सब लोगों को घबराहट बढ़ी हुई है। और जितने नेता हैं सभी लोग घबरा रहे हैं कि प्रशांत जी पता नहीं किसका बखिया कब उधेड़ दे। तो टारगेट पे कौन रहेंगे? मंगल पांडे, सम्राट चौधरी कौन रहेंगे? बीजेपी के बड़े नेता कौन है, या दिलीप जायसवाल? अब समय आने दीजिए, लेकिन एक बड़े नेता उनके टारगेट पर कल जरूर रहेंगे। और इस तरह से लोगों में घबराहट है प्रशांत जी से, तो अब समझ सकते हैं कि सत्तारूढ़ दल के नेता जिन पर ये भरोसा थी कि बिहार की दशा सुधारेंगे, और वही इतने दिनों, इतने वर्षों के बाद सत्ता में रहने के बाद उनकी स्थिति ये है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार किस तरह से चल रहा है। और बिहार में बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसी बदलाव के क्रम में प्रशांत जी अपनी बातें ये कह रहे हैं, जिससे किसी का पोल खुल रहा है। और जब पोल खुल रहा है तो बिहार की जनता भी उसका मजा ले रही है। सरकार में वो लोग हैं, ऐसे में आप लोग खुलासा कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है आप लोग को भी केस हो जाए? केस तो किसी को भी करने का अधिकार है, केस होते रहता है नेता पर। आज प्रशांत जी पर भी केस हुआ होगा, कल हम लोग पर भी कोई केस कर देगा, कल केस हुआ होगा। तो केस करनी बड़ी बात नहीं है, राजनीति में है। और जिस तरह की राजनीति गंदी हो गई है उसमें तो किसी को भी कोई टारगेट करके केस कर सकता है। लेकिन इसके ऊपर भी न्यायालय है, तो न्यायालय से उम्मीद है कि इस तरह का न्याय मिलेगा। इसलिए केस करने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं बनती है। उससे रहस्यों को ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता है भय के द्वारा। इसलिए जो रहस्य हैं वो खुलेंगे ही, और जब रहस्य खुलेंगे तो बहुत लोगों का स्थितियां सामने आएगी कि आज तक बिहार में किस तरह से कुंडली मार करके ये लोग कम्बल ओढ़ करके घी पी रहे थे, और बिहार जो है लगातार पीछे जा रहा था। अमित शाह जी भी आ रहे हैं, बिहार दौरे पर है, सीतामढ़ी में जाएंगे। तो अमित शाह जी भी अपना समझे कि जिस तरह से राबड़ी जी के मुँह बोले भाई को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, जिन पर तरह तरह के प्रशांत जी ने बातें कही है, तो उसका जवाब भी अमित शाह जी से अपेक्षा करते हैं कि देना चाहिए, ताकि बिहार की जनता को बता सकें कि जिस चाल चरित्र और चेहरे की बात आप करते हैं, दूसरे पार्टी करती है कि नहीं करती है नहीं कर सकते, लेकिन आप करते हैं और आपके चेहरे यही अगर हैं तो फिर बिहार की जनता जाने। कल का खुलासा कर दीजिए, किस पर गाज गिरेगा? दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, किस पर आप लोग गाज गिराने वाले हैं? ये तो अभी इंतजार करना होगा। और प्रशांत जी अभी कार्यक्रम में हैं, आएंगे, उसके बाद वो कल खुद खुलासा करेंगे, तो आप देखेंगे। आपने कहा कि नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में चले गए हैं। नीतीश कुमार चुनावी साल में एक्टिव हो गए हैं, भर भर के बिहार वासियों के लिए झोली भर रहे हैं, हर रोज़ खुशखबरी दे रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल से। अब देखिए, जब दीपक बुझने लगता है कोई भी, तो वो फक फक की आवाज़ आती है और तेज़ रोशनी हो जाती है। वही तेज़ रोशनी करके दीपक बुझने की तैयारी हो रही है। और ये बता रहा है कि नीतीश जी जिस तरह से पिटारा खोलने का लगातार कोशिश कर रहे हैं, उससे जनता भ्रमाने वाली नहीं है, भ्रम में नहीं आएगी। और वह जो है वह रोशनी ख़त्म होने का यह एक इंडिकेशन है कि वह अब आग बुझने वाली है, वह अब ललटेन बुझने वाली है, वह बत्ती अब बुझने वाली है। इसलिए नीतीश कुमार जी इस तरह का हरकत करके दिखा रहे हैं। जो उन्होंने आज, मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि जो बीपीएससी में पहले से लगा हुआ था, ये क्या कहते हैं, डोमिसाइल। हाँ। अब डोमिसाइल को नीतीश जी ने ख़त्म किया। अब ख़त्म करने की उनकी ज़रूरत क्यों थी भाई? इसलिए कि बिहार में वो मुख्यमंत्री बने रहने से उनको मन भर गया था, तो भारत का प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे। अब डोमिसाइल नीति के लिए लड़कों को रोड पर आना पड़ा, और बिहार से बाहर के लड़के रोजगार में आए बहुत बड़ी संख्या में, तब फिर वो डोमिसाइल को हटा रहे हैं।
तो इस तरह का प्रयोग नीतीश कुमार जी का बताता है कि कहीं भी अस्थिर नहीं है, वो आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से शराब नीतियों पर लगातार इनकी जो है तथाकथित शराब नीति बंदी जो है उस पर लगातार इनके मखौल उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन उस पर समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। भ्रष्टाचार उसी तरह से बढ़ गया है, पलायन बदस्तूर जारी है, हर समस्या भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है बिहार। लेकिन नीतीश कुमार जी अब लोगों के दिलों में नहीं आ रहे हैं कि इससे मुक्ति मिल सके। ये नीतीश जी पर लोगों के, बिहार की जनता को भरोसा नहीं रहा कि अब नीतीश जी के द्वारा बिहार जो है खुशहाल होगा, विकसित होगा और विकसित राज्यों की श्रेणी में एक बार फिर से खड़ा होगा। ऐसा उम्मीद नहीं हो गया। इसलिए बिहार के 3/4 लोग जो हैं बदलाव चाहते हैं और बदलाव लगता है कि जनसुराज के हाथे ये तो बदलाव। आपकी सरकार अगर बनती है तो शराबबंदी का आप लोग खत्म करेंगे? निश्चित रूप से वो तो पहले प्रसाद जी और जनसुराज ने कई बार कह चुके हैं कि ये तथाकथित शराबबंदी जो बिल्कुल शराबबंदी नहीं है, इससे लोगों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है और पुलिस वाले, ठेकेदार वाले और पट्टेदार वाले लोगों को झोली भर रही है और बिहार के राजस्व की हानि हो रही है। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ पूर्व एमएलसी और जनसुराज के बड़े नेता रामबली चंद्रवंशी जी थे। देखिए, जिस तरह से प्रशासन के द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठी चलाई, उसको लेकर क्या कुछ कहे। और आपको बता दें कि एक बड़ा गाज गिराने जा रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। अब बीजेपी के किस बड़े नेता का पोल खोलेंगे? क्या मंगल पांडे होंगे या सम्राट चौधरी होंगे या दिलीप जायसवाल होंगे? ये देखना दिलचस्प होगा जब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।